नमस्कार। अनादिकाल से ही मानव परम शांति, परम सुख व पूर्ण मोक्ष की खोज में लगा हुआ है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करता आ रहा है, लेकिन उसकी यह चाहत पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसे सत्य भक्ति मार्ग का पूर्ण ज्ञान नहीं है। वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों के माध्यम से पूर्ण मोक्ष यानी सनातनी पूजा विधि अर्थात शास्त्रोक्त भक्ति विधि बता रहे हैं, जिसकी जानकारी मानव समाज को प्रदान करने के लिए उनके अनुयायियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है और लोगों को परम सुख और परम शांति प्राप्त करने का सही तरीका बताया जा रहा है। इसी से जुड़ी देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सभी प्राणी चाहते हैं कि कोई कार्य न करना पड़े, खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले, पहनने को सुंदर वस्त्र मिले, रहने को आलीशान भवन हो, घूमने के लिए सुंदर पार्क हो, मनोरंजन करने के लिए मधुर संगीत हो, नाचे गाएं, खेले कूदे, मौज मस्ती मनाए और कभी बीमार न हो, कभी बूढ़े न हो और कभी मृत्यु न हो। परंतु जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ ना तो ऐसा कहीं पर नजर आता है और ना ही ऐसा संभव है, क्योंकि ये लोक नाशवान है। इसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है, जिससे स्पष्ट है कि इस लोक की हर वस्तु नाशवान है। इस लोक का राजा ब्रह्मकाल है, जो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकलने वाली गंध खाता है। उसने सब प्राणियों को पाप पुण्य रूपी जाल में उलझाकर 3 लोक के पिंजरे में कैद किया हुआ है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर 3 लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य 2 जाल, सभी जीव भोजन भये, एक खाने वाला काल। गरीब एक पापी एक पुण्य आया, एक है सुम दलील रे, बिना भजन कोई काम नहीं आवे, सब है जम की जेल रे। इस काल की जेल से निकलने का वास्तविक तरीका जो वेदों में वर्णित है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लोगों को बताया जा रहा है, जिसके लिए बीते सप्ताह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा आदि अनेक राज्यों में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 1 दिवसीय सत्संग समारोह आयोजित किए गए, जिसमें लोगों को मोक्ष मार्ग, सनातनी पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताई गई। सत्संग की आदि घड़ी तब के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल में। तो आज हमारी ऐसे न्यूज़ जम्मू कश्मीर की टीम जिला कठुआ में पहुंची है, जहां पर आज संत रामपाल जी का सत्संग समागम का आयोजन रखा गया है। यहाँ पे जो संगत है, जो संत रामपाल जी के भगत श्रद्धालु है, यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं और काफ़ी डिसिप्लिन के साथ है, किसी कोई भी शोर शराबा नहीं है यहाँ पे। और वहीं आप दूसरी साइड पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे माताएं बहनें बैठी हुई है और यहाँ पे जो सत्संग है वो भी LED के माध्यम से रखा गया है। तो चलिए दर्शकों, अभी चलते हैं संत रामपाल जी के कुछ अनुयायियों के पास उनके विचारों को जानने के लिए। हमने ये सुना है कि संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो किसी प्रकार का त्योहार नहीं मनाते, ऐसा क्यों है कि वो किसी प्रकार का त्योहार नहीं मनाते, ये क्या सच है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं वो कोई भी त्योहार नहीं मनाते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी हमें बताते हैं कि ये सब शास्त्र विरुद्ध है, इसलिए हम कोई भी त्योहार नहीं मनाते हैं। अच्छा, तो एक और चीज़ है कि आज दिवाली का त्योहार है, तो ये जो त्योहार है ये पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। हिंदू धर्म का ये विशेष त्योहार माना जाता है। क्या संत रामपाल जी के शिष्य हैं वो दिवाली भी नहीं मनाएंगे, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो दीपावली भी नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी बताते हैं कि जो दीपावली जो है वो अयोध्या में सिर्फ 2 वर्ष के लिए बनाई गई थी, उसके बाद दिवाली वहाँ पे नहीं मनाई गई थी। और सीता जी जो हैं वो जब वनवास कंप्लीट करके उसके बाद उनको वहाँ से निकाल दिया गया था, वो जंगल में जाके रही थी, उन्होंने अपना जीवन जो है वो सारा जंगल में निकाला था। उस चीज़ का भी हमें मनाना चाहिए, ये कोई खुशी का त्यौहार नहीं है। दीपावली के बारे में आपके क्या विचार है? आप भी सत्संग में आए हुए हैं। जी, दीपावली जैसा कि आपको पता है, हमारे हिंदू धर्म में जब श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास भोग के जब अयोध्या वापस लौटे थे, तो उनके स्वागत में हमने दीपावली का उनका दीप जला के उनका स्वागत किया था। इसी के साथ साथ हम जैसे दीपावली को लक्ष्मी पूजा करते हैं, जिसमें जिनको हम धन की देवी मानते हैं, तो दीपावली की पूजा पे हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जो कि हमारे धन की देवी होती है, जिससे घर में शुद्ध समृद्धि होती है, इसलिए हम दीपावली की पूजा करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम आपके क्या विचार है?
देखिए, जैसे कि इन सज्जन ने कहा कि हम दिवाली का त्यौहार किस लिए मनाते हैं, उन्होंने बता दिया कि हम जब रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर सीता जी के साथ अयोध्या लौटे थे तो उनके स्वागत में मनाया था। तो मैं एक बात जनसाधारण से उनकी स्मृति को कुरेदना चाहूँगी कि 2 वर्ष के बाद ही सीता जी को देश निकाला दे दिया गया था। उन्हीं श्री रामचंद्र जी ने, जिन्होंने उनकी अग्नि परीक्षा करके सीता जी को घर लेके आए थे, जिनके स्वागत में हम मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, तो 2 वर्ष बाद उनको निकाल दिया गया, वनवास दे दिया गया था। तो हम फिर उसका शोक क्यों नहीं मनाते? उसका शोक भी तो मनाना चाहिए, वो भी तो माता थी। देखिए, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। राम जी तो जो हैं वो त्रेता में आए थे। हम सब जानते हैं कि गौतम ऋषि ने त्रेता और द्वापर युग को पलट दिया था। तो श्री राम जी आए थे। उससे पहले आदि राम कौन थे? उससे पहले भी तो भगवान थे ना। ईश्वर का अस्तित्व जो है वो हमारे मानने या ना मानने से नहीं होता है, त्यौहार मनाने या ना मनाने से नहीं होता है। ईश्वर ईश्वर है। वो आदि राम कौन है, हमें उस आदि राम की खोज करनी है। हमें वही आदि राम जो है, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से आपको जानकारी मिलेगी। वे आदि राम कौन है जिनकी पूजा त्रेता युग से भी पहले की जाती थी। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम नॉर्मली इधर उधर देखेंगे तो हमारी सेलिब्रेशंस, दिवाली सेलिब्रेशंस ऐसी रहती है कि ठीक है, हम घर पे गणेश जी की और लक्ष्मी जी की, सरस्वती माँ की, इनकी पूजा करते हैं ताकि हमें बेनिफिट मिले। ठीक है, देन हम क्रैकर्स वगैरह भी चलाते हैं, लाइटनिंग करते हैं घर पे, दिया और कैंडल्स वगैरह भी हम लगाते हैं, एंड वी मीट आवर रिलेटिव्स एंड ऑल। सो दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेट इन यूजुअल। आई मीन एज पर द गाइडेंस ऑफ संत रामपाल जी महाराज, हाउ वी सेलिब्रेट इज़ फॉर अस डेली। Ours is like a Diwali. We celebrate daily basis. It's not just one day. Diwali comes after an year, and we don't even realize that why they are celebrating it. So, if we are going into the past history of how it started, so Ayodhya Vasi, they started, celebrating Diwali when Shri Ram ji, Sita Maiya, and Lakshman ji came after that Vanvas, right? But after 2 years. He has thrown Sita Maiya out of his house, right, when she was expecting. So they stopped celebrating Diwali, but now we are still continuing it. When there is happiness, why we are not, feeling that grief he was, suffering from the grief. After coming, under the shelter of Sant Rampal Ji Maharaj, so we are doing the Sat Bhakti as per the spiritual knowledge given by Sant Rampal Ji Maharaj, verified from all our scriptures, and we are following it. So every day is a Diwali. तो सर, आप यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने आए हैं, तो और संतों में और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में क्या भिन्नता है? संत रामपाल जी महाराज जी जो है शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। सभी वेद, पुराण, गीता, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब, जितने भी सभी धर्मों के सद ग्रंथ है, सबसे प्रमाणित करके सतभक्ति प्रदान करते हैं। जबकि ऐसा और धर्मगुरुओं के सत्संग मैंने सुने हैं और मैं जुड़ा भी हूँ उनसे पहले, उनमें ऐसी कोई देखने को नहीं मिला है। और जो सुख शांति सत्संग सुनने से और जो सच्ची भक्ति करने से जो संत रामपाल जी महाराज जी प्रदान करते हैं, वो जो पीस मिलती है, जो उद्देश्य होता है मैन मनुष्य जीवन का मोक्ष प्राप्त करने का, वो संत रामपाल जी महाराज जी ही इस जगत में प्रदान कर रहे हैं। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जो एक त्यौहार हैं, इनके लिए भी मना करते हैं, कोई तीज त्यौहार नहीं बनाने देते, तो आपका इस बारे में क्या कहना है सर? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। और मैं आपको बता दूं कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, वो सभी त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं, बट हमारा त्यौहार करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट है। लोग बाग क्या सोचते हैं, जैसे अभी दीपावली आने वाली, आप देखेंगे कि उस पर वो पटाखे जलाएंगे और दीपावली को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हमारा जो दीपावली का मतलब होता है खुशी। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें जो भक्ति दी है, जैसा कि अभी ये भाई आपको बता रहे थे, एक पीस प्राप्त होता है अगर हम शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सत भक्ति दी है, उससे हमें पीस प्राप्त होता है। तो हम सुबह, दोपहर, शाम, जैसा वेदों में प्रमाण है कि वो जो पूर्ण ब्रह्म की जो भक्ति होती है वो 3 समय में होती है, वो करते हैं। हम तीनों समय खुशी मनाते हैं। तो हमारा तो तीनों टाइम दीपावली रहती है। और एक कबीर परमेश्वर जी अपनी वाणी में कहते हैं कि सदा दीपावली संत की और सदा रहत बसंत और हरदम रटे हरि नाम को आटो फेर आनंद। तो हमारा हर वक्त त्यौहार रहता है, हम हर वक्त त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। तो सर, ये जो बताते हैं कि दिवाली तो जो भगवान श्री राम थे
वो सीता जी को जब वनवास से लेके आए थे, रावण की कैद से छुड़ा के लाए थे, उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये तो हिंदुओं का मुख्य त्यौहार माना जाता है। और आप लक्ष्मी पूजन भी नहीं करते होगे, तो आप फिर हिंदू किस प्रकार से, आप हिंदू कैसे कह सकते हो कि आप हिंदू हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, लेकिन एक लक्ष्मी जी का पूजन करने मात्र से हम हिंदू नहीं हो जाते। जो शास्त्र अनुकूल भक्ति है, हम उस शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से हम हिंदू बनते हैं। और केवल हिंदू नहीं, प्योर सनातनी, क्योंकि सनातन धर्म के जो आधार हैं वो वेद और गीता जी हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भक्ति दी जा रही है वो वेद और गीता से प्रमाणित है। और जो जिस दीपावली की आप बात कर रहे हैं, तो वो दीपावली जब सीता माता जी को राम जी वापस लेकर आए थे, तो केवल 2 वर्ष ही मनाई गई थी दीपावली अयोध्या में। लेकिन 2 वर्ष के पश्चात में आपको याद हो तो दीपावली, रामायण अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें दीपावली वो 2 वर्ष के पश्चात में सीता जी को निकाल दिया था, वनवास हुआ था। वो दुख किसी ने आज तक नहीं मनाया। क्यों? इसका मतलब ये कि दीपावली का जो त्यौहार हम मनाते हैं वो एक व्यर्थलेस, एक लोकवेद के आधार से परंपरा है, ना कि वो शास्त्रों से आधारित प्रमाणित सही सत भक्ति है। तो सर जो ये दशहरा मनाते हैं और रावण को इसमें अग्नि दी जाती है, तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे? देखो, रावण क्या है? रावण एक बुराई है। रावण एक बुराई है, मतलब बुराई की तरीके से उसको हम देखते हैं। लेकिन आज हम देखें तो हर घर में हमारे अंदर भी बहुत सारे रावण बैठे हैं, बहुत सारे व्यसन हम करते हैं, बहुत सारी बुराइयां हम करते हैं। अगर हम उनको त्यागेंगे तो हम समाज से रावण को ख़त्म कर सकते हैं। केवल एक पटाखे या रावण की एक पुतला को जला देने मात्र से हम बुराई समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमको अपनी बुराइयां दूर करनी पड़ेंगी। और बुराइयां केवल एक सत्य तत्वदर्शी संत का सत्संग सुनने के बाद ही संभव है कि हम उनको छोड़ पाएँ, क्योंकि तत्वदर्शी संत जो होता है वो पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा होता है और उसके शब्द में शक्ति होती है। जैसे एक ड्राइविंग लाइसेंस हम सरकारी संस्था से बनाते हैं तो वो हमारा वैलिड होता है, और अगर हम इसी को किसी और से बनवाएं तो वो अनवैलिड होता है। इसी तरीके से पूर्ण तत्वदर्शी संत उस परमात्मा का नुमाइंदा होता है, उससे लेकर हम भक्ति करते हैं तो हमारी बुराइयाँ दूर होती हैं और हमारे मेंटली पीस प्राप्त होता है। और हम अपने जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना, उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सर हमने एक वाणी सुनी है कि राम राम सब जगत बखाना, आदि राम कोई बिरला जाना। तो सर ये आदि राम कौन है और दशरथ पुत्र राम कौन है? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखो, राम राम सब जगत बखाने, यानी सभी लोग राम का नाम तो सभी बोलते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बतलाना चाहूँगा कि श्री राम जी जो आए थे वो त्रेता युग में आए थे, लेकिन उससे पहले सतयुग 17 लाख कुछ वर्ष का होता है, 17,23,000 के आसपास का वो चला गया। तो राम नाम तो रामचंद्र जी के आने से पहले भी प्रचलित था। तो वो कौन राम था? वो जो राम था उसकी जानकारी वेदों में है। और वेदों में आपको मैं एक प्रमाण दूँ, अथर्ववेद अनुवाक 4 कांड 1 मंत्र नंबर 1 में ये प्रमाण है कि उस जो आदि राम का नाम है वो कबीर है। और जिन्होंने परमात्मा को देखा है और जिन्होंने परमात्मा को पाया, उन्होंने अपने शास्त्रों में, अपनी वाणियों में लिखा है। गुरु नानक देव जी एक सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, आप उनका देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि नीच जात परदेसी मेरा छिण आवे छिण जावे वे, जिनकी चरना नानक रहता क्यों कर मोना पावे वे। और धाड़क रूप रहा करता। और उन्होंने कहा कि धाड़क रूप में जो कबीर साहब आए थे वो पूर्ण करतार है, और वही प्रमाण वेदों में है। तो इस मतलब जो आदि जो राम है वो इन राम से भिन्न है, क्योंकि जो ये राम है ये त्रिलोकी हैं, 3 लोक के स्वामी हैं। ये पृथ्वी, पाताल और स्वर्गलोक में एक विभाग के स्वामी हैं। और जबकि वो पूर्ण परमात्मा अनंत लोक का स्वामी है। तो 3 लोक और अनंत लोक का स्वामी, यानी उनकी पावर और शक्ति में भी अंतर हुआ। इसका मतलब जो आदि राम है वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों द्वारा सत्य भक्ति को जान व अपनाकर भगत समाज को सुख, शांति तथा समृद्धि प्राप्त हो रही है। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से समाज से रूढ़िवादी परंपराओं, पाखंड, अंधविश्वास का अंत हो रहा है। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद।